Yesterday we studied coastal system processes and some of the depositional features. So today we will study the coastal erosional processes. कल हमने depositional feature बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े थे बल्कि overall coastal deposition को देखा था by the name of littoral drift. So today we will talk about the erosional coastal processes and the landforms के coast के अंदर coastal landform में erosion किस तरह से हो रही है और उस erosion की वजह से coastal system में किस तरह के features बन रहे हैं. So, due to erosion, the coastal landform becomes rugged and it tends to have high relief, and those areas are active areas, यानी जिसमें changes बहुत आ रही हैं. ठीक है, rugged surface होगी, खुरदरी ज़मीन या smooth नहीं होगी, high relief होगा वहाँ पे, या तो आपको feature या hills, cliff या hills वगैरह आपको मिलेंगे. So, ये erosion की वजह से सबसे पहले ये चीज़ होती है in a coastal landform. Now, one important thing which is formed as a result of erosion, one important feature is a wave cut platform, और उसको wave cut terrace भी कहते हैं. It's a flat and elevated region at the coast, and that flat elevated region is formed because of coastal erosion. Apart from the wave cut platform, the other features are sea cliff, the sea cave, sea arches, and the sea stacks. So here you see we have the illustration for these features. You see this is the terrace, this is the wave cut platform. ये भी terrace है और ये भी terrace है, तो दोनों को अलग से क्यों लेबल किया गया? Wave cut platform is bordered by a cliff. ये जो steep side है जहाँ मेरा pointer move कर रहा है cursor, so this is a cliff. और वेव कट प्लेटफॉर्म की साइड पर क्लिफ होगा, जबकि टेरेस में ज़रूरी नहीं है कि उसमें उसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी एक साइड पे क्लिफ हो, राइट. सो दिस इज़ टेरेस एंड वेव कट प्लेटफॉर्म डिफरेंस. ये फ्लैट रीजन्स हैं, एलिवेटेड हैं और सी इरोजन की वजह से बन रहे हैं. ऑलराइट, ये जो फीचर है जिस पे लेबल नहीं हुआ हुआ है, this green part, this is also a wave cut platform. Alright, फिर हमने कहा features are sea cliff. So this is a sea cliff, a steep sided hill is a cliff, right? ये भी एक cliff है, इस picture में आप देखें अगर, so this is also a cliff. और alright, so सबसे पहले सी क्लिफ की फॉर्मेशन होती है. ये जो मैंने आपको 4 फीचर्स बताए थे, सी क्लिफ, सी केव, सी आर्क एंड सी स्टैक, सो दीज आर फॉर्म्ड वन आफ्टर द अदर, क्योंकि एक डायनेमिक प्रोसेस है, काइंड ऑफ अ साइकिल, इट गोज ऑन. सो या सबसे पहले सी क्लिफ बनेगा कि रॉक्स अपनी रेजिस्टेंस ख़त्म, जहाँ पर भी वीकर रॉक्स होती हैं वो सब इरोड आउट हो जाती हैं और लहरों के मुस्तकिल टकराने की वजह से सीधी दीवार सी बन जाती है. So ये दीवार सी क्लिफ हुई. Within the sea cliff, most of the rocks are resistant. Resistant rocks वो होती हैं जो erode नहीं होती. So most of the parts erode नहीं होती या उसमें erosion का rate बहुत slow होता है. So within the sea cliff there are some regions where the rocks are weaker. So rocks के weak होने की वजह से a hollow cavity is formed in the rocks, and that hollow cavity is called as a cave. जैसे cave एक गार है, so that
That cave is formed because of the erosion of weaker rocks in a sea cliff, या in a coastal hill या coastal mountain. वैसे coast पे hills ज़्यादा होती हैं, mountains कम. So this is a cave. और cave एक साइड से ओपन होगा, दूसरी साइड से क्लोज होगा, राइट. बट व्हाट हैपेंस लेटर ऑन कि सी क्लिफ की फॉर्मेशन एक कंपैरेटिवली थिनर रॉक पे सबसे पहले सी क्लिफ बना. लुक एट दिस प्लेस. ओके, आप अज्यूम कीजिए कि यहाँ पे पहले एक सी क्लिफ था, सीधी दीवार थी. उस दीवार में कुछ पार्ट्स ऐसे थे जहाँ पे वीक रॉक्स थे, तो उससे इरोजन हो गया, और इरोजन होके पहले एक केव बना. इसके बाद उस केव में आने जाने का एक रास्ता बन गया. मुस्तकिल इरोजन की वजह से एक यू शेप्ड आर्क बन गई. सो उस फीचर का नाम, क्योंकि वो आर्क शेप है, यानी इट्स अ बेंट स्ट्रक्चर, यू शेप्ड स्ट्रक्चर, इसलिए उसका नाम है सी आर्क. सो सी आर्क इज अ पैसेज, एन आर्क शेप पैसेज फॉर्म इन द रॉक्स ड्यू टू कोस्टल इरोजन. ठीक है, एक पैसेज है, इसमें आर पार आप जा सकते हैं. केव भी आर्क जैसा ही होता है, लेकिन केव में आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते. एंड देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आर्क, द रूफ ऑफ द आर्क कोलैप्सेस विद कंटिन्यूअस इरोजन, क्योंकि ये sea water is continuously pressing against these rocks and continuously eroding it. तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं यू शेप, यानी इस आर्क की जो रूफ है जहाँ पे मेरा इस वक्त कर्सर है, these are weaker structures. So what happens that the roof of the sea arc collapses and one part of the sea arc becomes detached. So this detached part of rock is called as a sea step. Okay, sea cliff बनी, sea cave बना, thin rock थी तो sea arc बन गया, सी आर्क के रूफ कोलैप्स होने की वजह से सी स्टैक बन गया. एंड इन पाकिस्तान, इन कराची, देयर इज अ प्लेस व्हिच इज कॉल्ड एज पैराडाइज पॉइंट. पैराडाइज पॉइंट में इस वक्त एक सी स्टैक है और उसके बराबर में एक क्लिफ है. सो एक्चुअली दैट सी स्टैक इन द पैराडाइज पॉइंट वाज अ सी आर्क. पहले वो एक सी आर्क था अब से 15-20 साल पहले, लेकिन कोस्टल इरोजन की वजह से वो सी आर्क अब ख़त्म हो गई और अब वहाँ पर सी स्टैक है. So that's an ideal place to search to see these processes there in Karachi. अच्छा जी, सवाल है सी आर्क और सी केव में क्या फ़र्क है. सी केव एक तरफ से बंद होगा और सी आर्क दोनों तरफ से ओपन होगा. ठीक है, और सी केव बहुत थिक रॉक में, यानी आप अगर यहाँ पर देखें इस स्ट्रक्चर पे, तो ये बहुत बड़े एरिया पे फैला हुआ रॉक है ओवरऑल, जबकि सी आर्क जहाँ बना है वहाँ पे रॉक थिन सी है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं है. ठीक है, सो थिनर, कंपैरेटिवली थिनर रॉक्स में सी आर्क बन जाता है, यानी आर पार हो जाता है, तो वो आर्क बन जाता है. जबकि केव के अंदर यू कैन नॉट गो ऑन द अदर साइड ऑफ द केव, राइट. सो दीज आर द कोस्टल इरोजनल लैंडफॉर्म्स. So here's a picture of sea arc. You can pass through it, kind of a bridge. And yeah, this is a wave cut platform, an actual wave cut platform. दोनों में वाटर लेवल, सी आर्क और सी केव, दोनों में वाटर लेवल तो कोस्ट यानी बीच जहाँ पर है वहाँ पर वाटर लेवल होगा, लेकिन क्योंकि आपने टाइड्स और वेव्स के बारे में पढ़ा था कि वो थोड़ी आगे तक चली जाती हैं एट टाइम्स, तो इस वजह से वो फीचर्स बन जाते हैं. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम द सी लेवल चेंजेस, तो थोड़ा पीछे होता है वाटर लेवल. ठीक है, और ये हमेशा पानी से ऊपर ही आपको दिखेगा. Yeah, there's another feature which we missed out. It's a notched cliff. Notch. This is a cliff. A cliff is a steep wall of the mountain, of a hill. But इस cliff के अंदर weaker rocks strata की वजह से एक groove बन गया है. एक it's kind of a bite, जैसे आप एप्पल पे बाइट कर देते हैं तो उसमें इस तरह का ग्रूव बन जाता है.
So when there is a groove in a cliff, then that cliff is called as notched cliff. Okay, अब हम बात कर लेते हैं डेपोजिशनल कोस्टल प्रोसेसेस एंड लैंडफॉर्म्स के। कोस्टल डेपोजिशन की वजह से कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं और कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, राइट। सो डेपोजिशन अकर्स अलोंग जेंटल रिलीफ इन द एट द कोस्ट, ठीक है। जहाँ पर जेंटल रिलीफ होगी, लाइक अगर आप इस इमेज में देखें तो द रिलीफ इज़ नॉट जेंटल हेयर, स्पेशली हेयर एकदम से क्लिफ आ गया फिर ऊंचा, तो दिस इज़ नॉट अ जेंटल रिलीफ, ठीक। अ जेंटल रिलीफ विल बी लाइक दिस, यहाँ पर कोई पहाड़ी नहीं है और सीधे सीधे फीचर जा रहे हैं, सो दिस इज़ अ जेंटल रिलीफ। और डेपोजिशन नॉर्मली जेंटल रिलीफ में ज़्यादा होती है, लाइक यू सी हियर इन दिस पिक्चर एज वेल, द रिलीफ इज जेंटल, यानी स्लोप ज़मीन की हाइट में बहुत ही माइनर डिफरेंस आ रहा है। सो डेपोजिशन occurs there mostly. Now let's see what are the features found by deposition. First one is a barrier spit, right? So barrier spit is a depositional landform which is present along a ridge and it extends out from the coast. And don't worry, I'll show you the diagrams or the illustration for these features. अभी हम सिर्फ इनके नाम यहाँ पे देख लेते हैं। Okay, so it's a depositional landform और एक ये पहाड़ी, यानी एक लंबे पहाड़ की फॉर्म में और कोस्ट लाइन से बाहर की तरफ को निकली हुई, that's a barrier spit. And then we have the bay barrier और द बे माउथ बार। ये एक ऐसा स्पिट है, यानी ये बैरियर स्पिट है जो किसी बे के माउथ को क्लोज कर दे। बे इज अ ट्राइंगुलर वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लाइन ऑन 3 साइड एंड 1 साइड इज ओपन। वो जो बे की ओपन वाली साइड होती है वो साइड डेपोजिशनल लैंडफॉर्म की वजह से वो साइड बंद हो जाती है, तो दैट फीचर इज कॉल्ड एज अ बे बैरियर। देन वी हैव लगून। जब एक बे क्लोज हो जाए तो उसके अंदर का पानी एक लेक की तरह का हो जाता है, यानी डिटैच्ड पूल होता है, लेकिन लेक में होता है फ्रेश वाटर जबकि लगून में होता है सी वाटर। सो दैट्स अ लगून। एंड देन टम्बोलो, इट्स अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप टम्बोलो देखें या बैरियर स्पिट देखें या बे बैरियर देखें, तीनों इलोंगेटेड फीचर्स हैं, लेकिन उनकी फॉर्मेशन और अंडरलाइंग प्रोसेसेस उनके डिफरेंट होते हैं। अब देख लेते हैं हम इनको डायग्राम के अंदर। ओके, हियर इट इज। ओके, सो दिस पार्ट ओवर हियर, यू सी बैरियर स्पिट यहाँ पे लिखा है, और बैरियर स्पिट इट्स एन इलोंगेटेड depositional landform which extends out from the coast। ये मेन कोस्ट है ग्रीन कलर की, ठीक है, और इस मेन कोस्ट से बाहर को एक्सटेंड आउट हो रही है। और एक्सटेंड क्यों हुई है? क्योंकि ये डेपोजिशन की वजह से फीचर बन रहा है, और रिज है मीन्स कि स्लाइटली इसकी हाई एलिवेशन है और इट्स लॉन्ग। सो दिस इज अ बैरियर स्पिट। हमारे यहाँ सैंड स्पिट जो एक फेमस पिकनिक स्पॉट है, उसका नाम स्पिट ही इसीलिए है कि वो वहाँ पर डेपोजिशनल प्रोसेसेस हैं। ओके, नाउ यू सी व्हेन द बैरियर स्पिट हैव क्लोज्ड द माउथ ऑफ अ बे। ये एक फॉर्मर बे था जहाँ पे इस वक्त लगून लिखा हुआ है। इट वाज अ बे, बट व्हाट हैपेंड दैट कंटिन्यूअस deposition have closed the mouth of the bay, and now we have a detached pool of sea water, and that detached pool of sea water is called as a lagoon. Bay barrier, a depositional spit which blocks the mouth of a bay. Then this is the tidal inlet, like wherever we have the barrier spit at the mouth of the bay, अगर किसी bay के mouth पर कोई barrier spit है तो उस बैरियर स्पिट के पास एक ऐसा एक छोटा सा रास्ता खुला होगा जिससे
मेन सी और उस बे का वाटर कनेक्टेड होगा. सो वो जो चैनल है वो पैसेज है विच कनेक्ट्स द बे वाटर विद द मेन सी इज कॉल्ड एज टाइडल इनलेट, यानी जहाँ से टाइड्स अंदर जाती हैं. Then a beach is a depositional feature which is found along the coastline. ठीक है, beach along the coastline है, spit जो है वो थोड़ी बाहर की तरफ extended होती है. Then yeah, we have done all the features. So you see here, this is a barrier spit जो कि extended outwards है, कोस्ट लाइन से अलग है. फिर हियर वी हैव, यहाँ जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, सो दिस गोज अलोंग द टाइडल इनलेट. ठीक है, ये टाइडल इनलेट है, इस वजह से इसका नाम बैरियर स्पिट है, जब ये बैरियर नहीं है. दिस इज अनदर बैरियर स्पिट एंड यू सी बैरियर स्पिट के इस साइड पे भी पानी है और इस साइड पे भी पानी है. ठीक, तो ये लैंड की आउटर एक्सटेंशन है. ऑलराइट, सो ये हमने बात कर ली. अच्छा, टम्बोलो, डू वी हैव टम्बोलो हियर? या, आई मिस्ड आउट टम्बोलो. दिस इज एन ऑफशोर आइलैंड ओवर हियर. दिस इज एन ऑफशोर आइलैंड एंड दिस इज द मेनलैंड, and the depositional feature have made a bridge between the offshore island and the mainland. So that bridge, depositionally formed bridge between mainland and the offshore island is called as Tombolo. मैंने बीच कवर कर लिया, टम्बोलो, बैरियर स्पिट, लगून, बे बैरियर और टाइडल इनलेट. Okay, so these are the features, and then we have the beach. So beach is that place along a coast where sediment is in motion deposited by waves and currents. Yeah, so this is along the coast. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये coast के साथ साथ है, deposition है, ये भी एक अदर beach है यहाँ पर. And then so all these features are formed because of deposition. Alright, now we have some other features. Which some of them are man-made and some are natural. So here you see, first one is a groin. Groin is a solid rock structure which extends perpendicular to the coast. Coast के perpendicular outward extension है, and that is called as a groin. Groin is a natural feature. Okay, then if the perpendicular structure is formed by the humans, a bridge-like feature, then that bridge-like feature is called as a jetty. Jetty is a feature which is used to board the ships. जो तिजारती जहाज या बड़े बड़े समुद्री जहाज होते हैं, उन पे चढ़ने के लिए हमें कोस्ट पर एक ब्रिज बनाना पड़ता है, and that bridge is a jetty, or jetty goes perpendicular to the coastline. यहाँ आप ये dotted black line देख रहे हैं, this is the shoreline, and you see the groin is also perpendicular and the jetty is also perpendicular. The difference is that groin is natural, jetty is man-made. And then there is a feature which is called as breakwater. So breakwater is a stone structure made by humans, elongated stony structure made by humans to stop the extra force of water. क्योंकि समंदर, अगर एक ओपन सी की हम बात करें तो ओपन सी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, एंड दैट एनर्जी डिस्टर्ब्स द कोस्ट लाइन. शोर लाइन को वो एनर्जी डिस्टर्ब करती है और एक प्रॉपर हार्बर फॉर्मेशन नहीं होती है. हार्बर इज द प्लेस वेयर शिप्स कम. सो दैट्स वाई दिस ब्रेक वाटर फीचर इज फॉर्म, ताकि पानी का बहाव थोड़ा स्लो हो जाए. इन कराची वी हैव ब्रेक वाटर
near Manora and then Kimadi as well, ताकि पानी का फ्लो कम हो तो अगर शिप्स वहाँ पे आ रही हैं और पार्क हो रही हैं, आई मीन एंकर हो रही हैं, तो उसको डिस्टर्बेंस ना हो और वो बहुत ज़्यादा मूव ना करें. So this is also a man-made feature. And so here you see this is a breakwater. यहाँ पर जो ये एक आर्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाया है ये कंक्रीट स्ट्रक्चर से बनाते हैं और फिर ये है एक इधर jetty. Okay, so this jetty and then this is the breakwater. Yeah, here we also have breakwaters, 5 breakwaters, and that's a growing. Okay, so another feature is barrier island. Of course, when the barrier spit gets detached from the mainland, then an island is formed, and that island is called as barrier island. समंदर एक डायनामिक कोस्टल एरिया, एक डायनामिक फीचर है. सो आप यूँ समझें कि ये जो स्पिट बैरियर है एक टाइम ऐसा आया क्योंकि जहाँ इरोजन है वहाँ डेपोजिशन भी है, जहाँ डेपोजिशन है वहाँ इरोजन भी है. सो इफ़ दिस डेपोजिशनल फॉर्म फीचर बैरियर स्पिट इज फॉर्म, तो हो सकता है कि ये वाला पॉइंट है जहाँ पर इस वक्त कर्सर है, ये पार्ट इरोड आउट हो गया और ये सेंटर का ये वाला पार्ट डिटैच हो गया, तो ये एक आइलैंड हो गया. सो दीज आर कॉल्ड एज बैरियर beaches of the barrier islands. Okay, then what do we have? Okay, corals. Corals are special coastal features, and these corals are the rocks formed by the dead colonies of corals. Coral एक low developed living thing है. It's an animal. It's actually an animal but a sedentary type of animal. एक ऐसा जानवर है जो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता और वो कॉलोनीज की फॉर्म में रहता है. लाइक one coral is there, it gave birth to the young ones, those young ones are near their parent, और फिर उन young ones ने further young ones को breed किया, and then they keep on breeding, और वो अपनी जगह से क्योंकि मूव नहीं कर सकते तो वो एक बहुत बड़े ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं और उस ग्रुप को कहते हैं कॉलोनीज. सो द बॉडी ऑफ द कॉरल हैज़ कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत ज़्यादा उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है. सो व्हेन दैट एनिमल डाइज तो उसकी बॉडी जो उसका एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर है दैट बिकम्स स्टिफ एंड हार्ड, और फिर वो एक रॉक की तरह हमें दिखने में फील होता है कि इट्स अ रॉक, बट दैट रॉक इज फॉर्म्ड बाय द डेड एनिमल विच इज कॉरल, राइट. सो those corals are formed, और corals की colonies इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि we can see coral rocks and coral reefs. So and those coral reefs and coral rocks form certain islands as well. और वो इतना ज़्यादा सी के फ्लोर से वो कॉलोनी बढ़ते बढ़ते और वो सी लेवल से ऊपर आ जाते हैं. सो देन आइलैंड इज फॉर्म्ड. वो दिखने में आइलैंड जैसा है बल्कि इनफैक्ट वो आइलैंड ही होता है. एंड people live there, like the country Maldives, which is in South Asia. Maldives जो country है, that whole country it's an archipelago, यानी उसमें बहुत सारे छोटे छोटे islands हैं, वो सारे islands corals के बने हुए हैं, ठीक है. सो मालदीव को कोरल आइलैंड्स भी कहा जाता है. एंड देन वी हैव अ बिग कोरल पॉपुलेशन नियर ऑस्ट्रेलिया एज वेल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मुझे इसलिए याद है कि देयर वाज अ कार्टून मूवी कॉल्ड एज फाइंडिंग नीमो, उसमें सारी कोरल वर्ल्ड उन्होंने दिखाई हुई है. आप लोगों में से बहुत से लोगों ने फाइंडिंग नीमो देखी होगी, तो उसमें कोरल्स के स्ट्रक्चर हैं. ओके, तो ये कोरल फॉर्मेशन का एक ट्रांसफर सेक्शन है कि हाउ दीज आइलैंड्स आर फॉर्म्ड कोरल की डेपोजिशन से. एंड वी हैव फॉरवर्ड.
Okay, coral reefs are coral rocks, and yeah, these are some of the examples of the coral islands या coral reefs. So इनकी formation बता रहे हैं कि कभी ये triangular formation है इनकी fringing, and then it's like a barrier formation जिसके center में भी islands हैं और उसके किनारों पर भी islands हैं, और फिर कुछ ऐसी formation है जो एक रिंग की तरह, डिसकंटिन्यूअस रिंग की तरह एक स्ट्रक्चर है. So these are the different features, and this one is quite famous. It's a famous picnic spot, Bikini Atoll. So these are the structures of different corals: the barrier, the fringing, and the atoll. Right, then wetlands. Wetlands are marshy areas in a coastline. कोस्टल लैंडफॉर्म के अंदर, कोस्टल एरिया में जो वेटलैंड्स होते हैं, जो दलदली ज़मीन होती है, उसको कहा जाता है वेटलैंड. एंड इन द वेटलैंड वी हैव हाइड्रोफिटिक वेजिटेशन. ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी पे रहने वाले होते हैं. सो दैट इज़ अ वेटलैंड. और इसको मैंने कहा कि ये दलदल है, तो दलदल क्या है? इट्स अ लैंड सैचुरेटेड विद वाटर. इसमें पानी और रॉक्स तकरीबन इक्वल अमाउंट में, एग्जैक्टली इक्वल नहीं, तकरीबन इक्वल अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आप चल नहीं सकते. इफ़ यू वॉक ऑन दोज एरियाज यू विल ड्राउन. ओके, देन वेटलैंड्स कैन बी सॉल्ट मार्शेस एंड वेटलैंड कैन बी मैंग्रोव swamps. Okay, so salt marshes are found beyond the 30 degrees parallel, while the mangrove swamps are between equator and the 30-degree parallel. 30-degree parallel means कि northern hemisphere में भी और southern hemisphere में भी. बट यहाँ पे लिखा है नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री पैरेलल, दैट मीन्स कि ये आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा. सॉल्ट मार्शेस, अगेन दिस इज वेटलैंड. एंड मैंग्रोव स्वैम्प, अ वेटलैंड विच हैज मैंग्रोव कल्टीवेशन और मैंग्रोव वेजिटेशन इन इट, नॉट कल्टीवेशन, वेजिटेशन. और मैंग्रोव्स वो प्लांट्स हैं जो कि कोस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं against sea storms and against tsunamis. So that's marshes and mangroves. And we have okay, so these are mangroves. And these are extremely strong plants, extremely strong. I have seen once a big boat. It was quite big, like it can hold around 50 people. And that boat was tied to a very thin stem of a mangrove. इतनी thin थी कि जैसे हमारी एक finger की thickness होती है, इतनी पतली stem टहनी पर इतने बड़े बोट को उन्होंने बांधा हुआ था, एंड इट वाज स्टेइंग ऑन इट्स प्लेस. सच इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैंग्रोव आई हैव सीन. ओके, सो these are mangroves, and Karachi is blessed to have mangroves in many of the areas. बहुत सी जगहों पे मैंग्रोव को हमारे यहाँ डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, which is not good. So these should be protected. Okay, then yeah, so with that we have finished chapter number 16.